अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी जूसी और रेशेदार शामी कबाब। हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिश है और हम इसे हर खाने में साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें 1 किलो चाहिए बीफ का गोश्त, बोटियों में कट किया हुआ। आप बोटियाँ लें इसके, क्योंकि बोटियों से इसमें रेशा आएगा। 1.5 पाव चने की दाल है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें हमारे पास 2 तेज़पात, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 12 अदद काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद हरी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, आधा इंच जावित्री का टुकड़ा और ये 10 से 12 अदद गोल साबित लाल मिर्च है। इस मिर्च के अंदर मैंने कुछ मिर्चों के बीज निकाल लिए और बाकी के मैंने रहने दिए हैं इसके अंदर। इसके अलावा 2 अदद प्याज है हमारे पास, इसको हमने रफली कट कर लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी रफली कट कर लें। 10 से 12 अदद लहसुन की जवें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। चलें स्टार्ट करते हैं अब इसको बनाना। एक पॉट ले लेते हैं हम। इस पॉट में सबसे पहले हम गोश्त ऐड करते हैं। जो हमने गोश्त की बोटियां कट करके रखी थी उसको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, आप कीमा ना लें, बोटियों से ही ये बनाएं, क्योंकि बोटियों से ही हमारा रेशा बनेगा कबाब में। इसके बाद हम इसके अंदर चने की दाल ऐड कर देते हैं। चने की दाल आप बस वॉश कर लें, बाकी तो ये जब पकेगा तो इसी दौरान ये हल हो जाएगी खुद ही इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर रफली कट की हुई प्याज, लहसुन, अदरक ऐड कर देते हैं। जो सारे हमने मसाले ड्राई रखे थे वो सारे ड्राई खड़े मसाले जितने भी हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम सॉल्ट और हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी अच्छा हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं ताकि हमारे मीट का जो कलर है वो अच्छा रहे, वरना उससे कलर थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है कबाब का कलर। हल्दी से कलर अच्छा आता है और वैसे भी एंटी बैक्टीरियल हल्दी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्पाइसेस में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है हमारे हेल्थ के हिसाब से। इसके बाद हम इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी ऐड करके मिक्स करके अच्छी तरह इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि उसमें हमारा ये गोश्त दाल अच्छी तरह बिल्कुल गल जाए। इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब मैं इसको 1 घंटे के बाद तकरीबन मैंने इसको कवर हटा के चेक करूँगी। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही थी, अब मैं चलाती रही थी चेक करके। लेकिन अब मैंने 1 घंटे बाद इसको जब देखा तो ये ऑलमोस्ट पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। और इसको हम चला के मिक्स करके देख लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। दाल बिल्कुल देखें इसमें हल हो चुकी है। बस बोटी पे मैं चेक कर लेती हूँ इसकी कि ये भी अच्छी तरह से हमारा गल चुका है, मीट अच्छी तरह से गल गया है बिल्कुल। अब इसको मिक्स करके थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीसेंगे। पीसने के लिए आप ग्राइंडर या चॉपर जिसका इस्तेमाल करना चाहें कर लें, कि मैं इसका इस्तेमाल सिल का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सिल से इसमें रेशा बनेगा। ग्राइंडर और चॉपर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें रेशा हमारा नहीं बनेगा। उसमें गोश्त बिल्कुल पिस जाता है, रेशा ख़त्म हो जाता है गोश्त का ना, ग्राइंड कर देता है वो गोश्त के रेशे को। इसमें सिल पे पीसेंगे हम, या किसी भी हावन दस्ता जिसे कहते हैं उसमें कूटेंगे इसमें, तो इसमें हमारा रेशा तैयार हो जाएगा। इसको हाथ से भी आप बना सकते हैं। बोटियाँ इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो हाथ से भी आप रेशा इसका बनाते हैं, कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिल पे इसको सारा रेडी कर लूँगी। अब ये मैंने देखिए मसाला अपना सारा रेडी कर लिया है शामी कबाब का पीस कर। अब मैं इसको दिखाती हूँ इसमें किस तरह से बिल्कुल रेशा बना हुआ है। और इसका कलर भी देखें हल्दी डालने की वजह से अच्छा है, वरना बीफ के गोश्त में अमूमन थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाता है गोश्त का। ये देखें इसमें रेशा बिल्कुल अलग अलग बोटियों का एक रेशा अलग नज़र आ रहा है। इसको फिर हम इसमें मैं अब कुछ मसाले हरे इस्तेमाल करूँगी, जिसमें 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई, अदरक है थोड़ी सी चॉप की हुई, हरा धनिया पुदीना चॉप किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, और 1 प्याज वो भी मैंने चॉप कर ली थी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं।
2 अदद अंडे मैंने लिए थे, वो अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप इसके अंदर एग ज़रूर डालें, एग बाइंडिंग एजेंट है, बाइंड भी करता है और दूसरा हेल्दी भी है, प्रोटीन्स, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। इसके अंदर हम एग ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, आप जिस तरह भी चाहें इसको मिक्स कर लें। हाथ से ज़्यादा ईज़ी रहता है मिक्स करना। अच्छी तरह से सारी चीज़ें इतनी देर तक मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारी इसमें मिक्स हो जाएँ। बिल्कुल मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब रेडी कर लेंगे। हाथ से इजीली मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छी तरह बाइंडिंग आ जाती है पूरे। ये देखिए, ये मेरा सारा मसाला मेरा रेडी हो गया है और उसके बाद अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए आप अपने हिसाब से जितने बड़े और जितने छोटे बनाना चाहें आप बना लें। आजकल इसके सांचे आए हैं कबाब बनाने के, तो आप सांचों में भी बना सकते हैं। मसाला उसमें डाल के आप उसकी मदद से बना सकते हैं। मैं यहाँ हाथ से बनाऊँगी सारे। इसी तरह आप कबाब सारे रेडी कर लें। इस तरह सारे बना के रेडी कर लूँगी। बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी, और इसी मेथड के साथ आप बनाएं तो आपको बहुत पसंद आएंगे यकीनन। ये आप दाल चावल के साथ, किसी भी सब्ज़ी के साथ, पराठे के साथ, बच्चे सैंडविच में बच्चों के लिए किसी भी तरह आप इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी इसको सैंडविच में बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैं इस तरह अपने सारे कबाब बना के मैंने ये रेडी कर लिए हैं। अब हम इस कबाब को फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल पहले से गर्म कर लिया था। अब इसके मैं एक एक करके ऐड करूँगी इसमें। ये अमूमन हर घर में बनाए जाते हैं। बहुत इजी, सिंपल सी और सादा रेसिपी होती है इसकी, लेकिन मेथड हर किसी का अलग अलग होता है, इसलिए आप इसी मेथड के साथ इसको बनाएं तो बहुत आपको पसंद आएंगे। इसमें रेशा भी आएगा। ये मैं 1 बाय 1 करके इसमें फ्राई करूँगी और इतनी देर तक एक साइड से फ्राई करूँगी कि मेरा गोल्डन लाइट ब्राउन कलर आ जाए। मैं इसको चेक कर लेती हूँ, एक साइड से ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अभी मैं इसको पलट कर दूसरी साइड से पकाती हूँ। ये देखें, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारा। अब दूसरी साइड से इसको टर्न करके हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत क्रिस्पी भी होते हैं ये, क्योंकि बोटियों से हमने बनाए होते हैं। क्रिस्पी होते हैं। आप ग्रीन चटनी, रेड चटनी के साथ, जिसके साथ चाहें सर्व करें इसको। ऐसे ही एज ए स्नैक शाम की चाय के साथ इस खाएं इसको। बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार। अब ये कबाब मेरे ऑलमोस्ट दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसको तोड़ के भी इसमें ऐड किया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। चाहे आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।